राजस्थान में एक बड़ा ही अनोखा मंदिर है। जानते हैं, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां मृत्यु के देवता यमराज भी शक्तिहीन हो जाते हैं। वहां आत्माएं उनके साथ नहीं जाती। चलिए आज इसी रहस्यमयी मंदिर के पीछे की कहानी जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 25,000। ये क्या हो सकता है? किसी शहर की आबादी या किसी खजाने का आंकड़ा? सच कहूं तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। सही सुना, चूहे। राजस्थान में बीकानेर के पास देशनोक में एक मंदिर है जहां करीब 25,000 चूहे रहते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ लोग इन चूहों को भगाते नहीं, बल्कि उन्हें पूजते हैं। लेकिन सवाल तो यही है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों हजारों लोग इन चूहों को, जिन्हें प्यार से काबा बुलाते हैं, दूध और मिठाई खिलाते हैं? और तो और उनके जूठे प्रसाद को भी बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। इस सवाल का जवाब हमें कई सदियों पीछे ले जाता है। इस असाधारण आस्था के पीछे 15वीं सदी की एक स्त्री की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो विश्वास और संकल्प की सारी हदों को पार कर जाती है। देखिए, इस मंदिर का जो राज है ना, वो चूहों से नहीं, बल्कि एक महिला से जुड़ा है, जिनका नाम था रिद्धि कंवर। वही इस पूरी कहानी की नायिका हैं, जिनकी वजह से ये मंदिर आज ऐसा है। लोक कथाओं की माने तो रिद्धि कंवर कोई साधारण स्त्री नहीं थी। माना जाता था कि उनमें कुछ दिव्य शक्तियां थीं, ऐसी अलौकिक क्षमताएं जो आम इंसान के बस की बात नहीं। और इन्हीं शक्तियों का प्रमाण दुनिया को एक दुखद घटना के बाद मिलना था। कहानी में एक बहुत ही दुख भरा मोड़ तब आता है जब उनका अपना ही एक वंशज, लक्ष्मण नाम का एक बच्चा, खेलते खेलते पानी में डूब जाता है। जहां पूरा परिवार मातम में था, वहीं रिद्धि कंवर ने हार नहीं मानी। उन्होंने लक्ष्मण के बेजान शरीर को उठाया, उसे लेकर एक मंदिर के अंदर गईं और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। अब सोचिए, उन बंद दरवाजों के पीछे जो होने वाला था, वो इंसान और ईश्वर के बीच एक अभूतपूर्व टकराव की कहानी थी। ये एक माँ का अपनी नियति को मानने से इनकार था। कहते हैं, उस बंद मंदिर के अंदर एक दिव्य उपस्थिति महसूस हुई। वहां रिद्धि कंवर का सामना हुआ स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से, जो लक्ष्मण की आत्मा को अपने साथ ले जाने आए थे। तो रिद्धि कंवर ने यमराज से बस एक चीज मांगी, एक सीधी साधी मांग रखी, मेरे बच्चे को फिर से जीवन दो। ये सिर्फ एक माँ की पुकार नहीं थी, इसमें उनकी दिव्य शक्ति का अटूट संकल्प भी था। इस पर यमराज ने सृष्टि का एक अटल नियम समझाया। उन्होंने कहा कि जो एक बार मर गया, उसे दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिल सकता। ये मृत्यु का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। और ये एक ऐसा सच था जिसे तब तक किसी ने तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। और बस यही वो पल था जब रिद्धि कंवर ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने यमराज को भी हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मेरे इस बच्चे को जीवन नहीं मिल सकता, तो आज के बाद मेरा कोई भी वंशज मृत्यु के बाद आपके पास नहीं आएगा। इस टकराव का नतीजा एक बड़ा ही अनोखा समझौता निकला। एक ऐसा समझौता जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र को ही एक नया रूप दे दिया। तो समझौता ये हुआ, यमराज ने एक रास्ता निकाला। लक्ष्मण लौट सकता है, पर मनुष्य के रूप में नहीं। इस पर रिद्धि कंवर ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, मेरे सभी वंशज मरने के बाद चूहे बनकर मेरे पास इसी मंदिर में रहेंगे, और जब उनका वो जीवन पूरा होगा, तब वो दोबारा इंसान बनकर जन्म लेंगे। सोचिए, बाहर इंतजार कर रहे लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। जब घंटों बाद मंदिर के दरवाजे आखिरकार खुले, तो सामने का नजारा देखने लायक था। अंदर लक्ष्मण का शरीर था ही नहीं, वो जा चुका था। लेकिन उसकी जगह पर मंदिर के कोने कोने में हजारों चूहे दौड़ रहे थे। ये उस दिव्य समझौते का प्रतीक था, एक चमत्कार जो सच हो गया था। और बस यहीं से ये कथा एक जिंदा विश्वास में बदल गई। एक ऐसी विरासत जो आज भी देशनोक के उस मंदिर में सांस लेती है। इस घटना के बाद से ही रिद्धि कंवर को करणी माता के नाम से पूजा जाने लगा। वो एक ऐसी देवी बन गई जो आज भी अपने भक्तों और अपने वंशजों की रक्षा करती है, ऐसा लोग मानते हैं। और देखिए, आज भी मंदिर में यही मान्यता चली आ रही है। ये जो हजारों चूहे हैं, जिन्हें काबा कहते हैं, वो करणी माता के ही वंशज माने जाते हैं।
भक्त उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं और उनका जूठा भोजन बहुत पवित्र माना जाता है। और एक खास बात, इन हजारों काले चूहों के बीच अगर किसी को एक सफेद चूहा दिख जाए तो उसे माता का विशेष आशीर्वाद समझा जाता है। वहां के लोगों का ये अटूट विश्वास है कि माता आज भी उस मंदिर में मौजूद है और अपने भक्तों के जीवन की रक्षा करती हैं। उनका होना आज भी महसूस किया जाता है उन हजारों काबा के रूप में जो मंदिर में आजादी से घूमते हैं। तो आखिर ये कहानी किस चीज का सबूत है? ईश्वर में अटूट आस्था का, या फिर एक माँ के उस संकल्प और शक्ति का जो अपने बच्चे के लिए मौत के देवता से भी लड़ गई? इसका जवाब शायद विश्वास में ही छुपा है।